सिर्फ इस एक चीज के इस्तेमाल से आपकी फ्रिज में बने हुए बर्फ के पहाड़ मिनटों में गायब हो जाएंगे। तो अगर आपको भी बार बार फ्रिज को साफ करना पड़ता है तो अब आपको इस टेंशन में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने लगी हूँ से आपकी बर्फ जो है वो मिनटों में साफ हो जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर बहुत से न्यू आइडियाज शेयर किए गए हैं, तो वीडियो को आपने एंड तक फुल वॉच करना है ताकि इन आइडियाज से आपको फायदा हासिल हो सके। अपनी पहली टिप की तरफ। जब हम चीजों को फ्राई करते हैं तो हमारा ऑयल जो है इस तरह से गंदा हो जाता है और इसके अंदर ज़रात शामिल हो जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने लगी हूँ जिसकी मदद से आप फौरन से इस ऑयल को साफ कर सकते हैं और दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन का टुकड़ा लेना है और उसे आपने जो छलनी होती है ना उसके अंदर रख देना है। उसके बाद आपने इस सारे ऑयल को इस तरह से छान लेना है। जब आप ऑयल को इस तरह से छानेंगे ना तो सारे जो ज़रात हैं वो इस कॉटन या रुई के ऊपर ही रह जाएंगे और आपका ऑयल जो है वो फिल्टर होकर नीचे बर्तन में चला जाएगा। इस तरीके के साथ आपका जो ऑयल है वो मिनटों में साफ हो जाएगा और अब आप इस इस्तेमाल शुदा ऑयल को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ऑयल ऐसे साफ हो गया है जिस तरह से नया ऑयल जब हम इस्तेमाल करते हैं उस तरह से साफ होता है। देखें सारे ज़रात जितने भी कालक वगैरह शामिल थी ना ऑयल के अंदर वो सारी जो है ना छलनी के ऊपर ही रहेगी और हमारा ऑयल चेक करें कितना ज़्यादा साफ हो गया है। गर्मियों में अक्सर जो है वो करेले पकाए जाते हैं और बाज़ लोग जो है ना वो कड़वे होने की वजह से खाते नहीं हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने लगी हूँ जिसकी मदद से आप इन करेलों की कड़वाहट को ख़त्म कर सकते हैं। 1 चम्मच भरकर जो है वो नमक का डालना है और नमक डालने के बाद दूसरी चीज़ जो आपने इसके अंदर डालनी है वो है हल्दी। हल्दी भी आपने इस तरह से आधा चम्मच जो हल्दी का ना वो लेकर डाल देना है। जितनी भी कड़वाहट होगी वो इनकी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा करेलों को टेस्टी बनाने के लिए तीसरी चीज़ जो आपने इसके अंदर शामिल करनी है ना वो है सिरका। तो थोड़ा सा लेकर सिरका आपने इस तरह से ऊपर जो वो छिड़क देना है और डाल देना है। के बाद आपने इन करेलों को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इनको आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए रख दें। इस तरीके के साथ आपके करेले जो है वो कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से बहुत ज़्यादा अगर हम रखते हैं ना इसको आधे घंटे के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पानी निकलना शुरू हो जाता है। करेलों की जितनी ज़्यादा कड़वाहट थी ना वो सारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप बहुत ज़्यादा कमाल की और बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। इस तरह की जो फ्रूट वाली जाली होती है ना इसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। मैं आपको इसका एक बहुत ही यूज़फुल तरीका बताने लगी हूँ। आपने क्या करना है, ये वाली जाली लेनी है और इसको आपने इस तरह से इस्तेमाल करना। आपने जो साबुन नहाने वाला होता है ना इसके अंदर डाल देना है। आपने जब भी नहाना है तो ये वाला साबुन इस्तेमाल करना है। तो आपके जिस्म पर जितनी भी मैल कुचैल होगी ना वो इस जाली की मदद से साफ हो जाएगी और अब आपको अलहदा से कोई भी स्क्रबर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आती है तो आपने इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है और कमेंट में बताना है कि आप इस वीडियो को कहां से वॉच कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपने प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आप तक तमाम ये यूजफुल टिप्स पहुंचती रहें। अपनी अगली टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है कि हमने ये वाली कीज़ अपने बैग के अंदर रखी होती हैं और हमें बार बार तलाश करनी पड़ती है और अंदर से हमें नहीं मिलती और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करने लगी हूँ। आपने इस तरह से सेफ्टी पिन लेना है और सेफ्टी पिन के साथ आपने इस छल्ले को, जो चाबी वाला छल्ला है ना, उसे अटैच कर देना है। के बाद आपने ये वाला जो सेफ्टी पिन है इसे अपने बैग की अंदर वाली साइड पे लगा लेना है इस तरीके के साथ जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो अब आपकी चाबियाँ बैग के अंदर इधर उधर गुम नहीं होंगी। एक छोटी सी टिप मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि बार बार मैं चाबियाँ अंदर से ढूंढती थी और मुझे निकालनी पड़ती थी तो टाइम लग जाता था। तो अब मैं इस तरीके के साथ सेफ्टी पिन के साथ अपनी चाबियाँ जो है ना वो बैग के अंदर लटका देती हूँ। तो आराम से जब मुझे चाबी चाहिए होती मैं निकाल लेती हूँ। आप भी ये वाली छोटी सी टिप जो है ना वो अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें साइड पे भी आप इन चाबियों को लटका सकते हैं और इस तरीके के साथ आपकी चाबियां कभी भी बैग के अंदर जो है वो गुम नहीं होंगी। चलते हैं फटाफट अपनी अगली टिप की तरफ। ये वाली छुरी अगर हमने कहीं जाना हो ना, बैग में रखनी हो, तो ये वाली छुरी अगर हम बैग के अंदर से निकालेंगे ना तो हमें छुरी लग भी जाती है। आपने क्या करना है, बाजार से इस तरह से अपनी कवर वाली छुरी लेकर आनी है ताकि आप छुरी को इस्तेमाल कर सकें। अगर आपके पास ये वाली छुरी कवर वाली नहीं है तो आपने इस तरीके के साथ अपनी छुरी को कागज़ के अंदर फोल्ड कर लेना है। इस तरीके के साथ आप कागज़ को छुरी के ऊपर जो है वो लपेट लें और लपेटने के बाद कोई भी रबर बैंड अगर आपको मिलता है, रबर बैंड नहीं मिलता तो आप इस तरह से छोटी सी जो पुन्नी होती है ना वो भी लपेट सकते हैं।
आपने छुरी को जो है वो बैग के अंदर इस्तेमाल करना है और इस तरह से सफ़र में जब हमें छुरी चाहिए होती है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी के साथ और हमारे हाथ भी ज़ख्मी नहीं होंगे। गर्मियों और मानसून के मौसम में ये जो हमारे पास दालें होती हैं या चने होते हैं या हमारे चावल होते हैं ना, तो इनको सुंडी बहुत ज़्यादा लग जाती है और कीड़े भी इनके अंदर चले जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक तरीका शेयर करने लगी हूँ जिसकी मदद से आप अपनी दालों को महफूज कर सकते हैं। आपने जब भी दालें वगैरह जो है वो लेकर आनी है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस शॉपर के अंदर ही आपने दाल डालकर जो है वो रखनी है और शॉपर से बाहर नहीं निकालनी, तो आपने क्या करना है, आपने रेड वाली जो मिर्च होती है जो सूखी हुई होती है वो लेनी है। शॉपर को साइड से काट कर आपने ये वाली जो मिर्चें रेड वाली हैं वो इस शॉपर के अंदर डाल देनी है और डालने के बाद ऊपर से दोबारा से आप, अगर आपके पास स्टेपलर है तो पिन्ने लगा दें या फिर टेप के साथ आप दोबारा से इन्हें टाई कर दें। आपने इस तरीके से इनको दालों को नहीं रखना। तो हमारे पास ये वाली बोतलें तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं गर्मियों में, तो इन बोतलों का मैं आपको जुगाड़ बनाकर दिखाने लगी हूँ। ये इस तरह से आपने सारी अपनी दालें या चने जो भी है ना आपके पास, आपने इन बोतलों के अंदर डाल देने हैं। बोतलें वैसे ही हमारे पास बेकार पड़ी होती हैं, तो आप इस तरीके के साथ इन बोतलों को रीयूज़ कर सकते हैं और इनके अंदर अपनी दालें, चावल और चने वगैरह जो है वो रख सकते हैं। और इसी के साथ आपने जब मिर्चें डालनी तो उसके साथ अपने थोड़े से लौंग भी लेने और वो भी इनके अंदर डाल देने हैं। तो के अंदर दालें मिट्टी वगैरह और सुंडियों से महफूज रहेंगी। घरों में बच्चों की मेडिसिन जो है वो बार बार इस्तेमाल की जाती हैं और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इनके ऊपर जो ये वाली डेट, एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना, वो ऊपर से मिट जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी डेट को ये वाली एक्सपायर होनी है। तो हम दोबारा से ये वाली मेडिसिन लेकर आते हैं या फिर हम जो है वो जो एक्सपायर हुई मेडिसिन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी नुकसान भी हो सकता है। जब भी न्यू मेडिसिन लेकर आएँ, इस तरह से बच्चों की सिरप लेकर आएँ, तो आप क्या करें कि टेप लेकर इस टेप को आपने जहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना सिरप के ऊपर, वहाँ पे आपने इस टेप को अप्लाई कर देना है और अच्छी तरह से लगा देना है। तरीके के साथ आप जब चाहें इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं और आप जब चाहें ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि कब आपकी मेडिसिन जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं अपनी मेन टिप की तरफ। आपकी फ्रिज में भी इस तरह से बर्फ़ के पहाड़ बन जाते हैं और आपको रोज़ रोज़ बर्फ़ इसको साफ़ करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ एक छोटा सा तरीका शेयर करने लगी हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेना है गर्म पानी। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि हमारी उंगली अंदर चली जाए, मतलब नीम गर्म से थोड़ा कम गर्म होना चाहिए। बाद आपने इसके अंदर 2 चम्मच भरकर नमक के डाल देने हैं। अपने फ्रिज में से सारी जितनी भी बोतलें और जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी आपने बाहर निकाल लेनी है और फ्रिज को अंदर से जो है ना वो बिल्कुल चीज़ों से बिल्कुल साफ़ कर देना है। ये देखिए हमारी फ्रिज के अंदर भी ईद के बाद हमने साफ़ नहीं की थी और गोश्त वगैरह पड़ा हुआ था, तो देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है। मैंने सारी चीज़ों को बाहर निकाला है। उसके बाद मैंने जो पानी के अंदर नमक डाला था ना, ये नमक मिला पानी जो है ना, ये सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। जहाँ जहाँ फ्रिज के अंदर बर्फ़ थी ना, उस बर्फ़ के ऊपर आपने ये वाला पानी जो है ना वो अप्लाई कर देना है। डायरेक्ट नमक कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब आप डायरेक्ट नमक फ्रिज के अंदर डालते हैं ना तो उससे आपकी जो फ्रिज है ना वो अंदर से ख़राब भी हो सकती है और फ्रिज को जंग भी लग सकता है। अभी आपने फ्रिज साफ़ करनी हो, आपने पानी के अंदर नमक को मिक्स करके इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट कभी भी आपने इस तरह से अंदर फ्रिज को जो दीवारें हैं ना उसके ऊपर नमक नहीं डालना। मैंने दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया था। उसके बाद देखे सारी बर्फ़ जो है ना वो उखड़ उखड़ कर खुद ही उतर रही है और इस नमक मिले पानी की मदद से सारी फ्रिज जो है ना उसकी बर्फ़ जो है वो उतर गई है। आपने किचन वाला टॉवल लेना है और उस टॉवल की मदद से आपने सारा पानी अंदर से निकाल देना है ताकि नमक मिला पानी अंदर ना रहे, क्योंकि वो फ्रिज के लिए नुकसानदा है। इस तरीके के साथ मैंने सारी अंदर से फ्रिज की जो है वो क्लीनिंग कर ली है। फ्रिज को मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद आपने साफ़ पानी लेना है दोबारा से और इस तरह से कपड़े की मदद से आपने इस साफ़ पानी की मदद से दोबारा से फ्रिज को साफ़ कर लेना है। देखिए हमारी फ्रिज मुकम्मल तौर पर अंदर से साफ़ हो चुकी है।